जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। मित्रों, हमारा ये चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। आप इसे देखें, शेयर करें, इसको अपने मित्रों को, इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको हमारे समय से मिल सकें और आपको नई नई जानकारियाँ समय से मिल सकें। मित्रों, मैं आपको काल सर्प योग के बारे में बता रहा हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि काल सर्प योग का उपाय या परिहार कैसे होता है, कैसे करना चाहिए। तो मेरे वीडियो को आप अंत तक देखें, लास्ट तक आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि वीडियो के अंदर आपको किस तरह के उपाय बताए गए हैं, किस तरह का परिहार है और काल सर्प योग हमें किस तरह नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि काल सर्प योग मुख्यतः 12 तरह का होता है और 12 तरह का जो काल सर्प योग है मैं आपको सारा बता चुका हूँ। कौन कौन सा होता है आपने देखे होंगे, मेरे पीछे मैंने आपको जो 2 वीडियो डाले अभी, उसमें पहला होता है अनंत नामक काल सर्प योग, दूसरा होता है कुलिक, तीसरा होता है बासुकी, चौथा होता है पद्म, पांचवा होता है महापद्म, छठवां होता है चौथा होता है शंखपाल, पांचवा होता है पद्म, छठवां होता है महापद्म, सातवां होता है तक्षक, आठवां होता है इसमें कारकोटिक, नवा होता है शंखनाद, 10वां होता है पातक और 11वां होता है विषाक्त और 12वां जो होता है वो होता है शेषनाग काल सर्प योग। तो मैं आपको सारे ये काल सर्प योग के बारे में पीछे जानकारी दे चुका हूँ। ये काल सर्प योग 12 तरह के होते हैं। मेन तो 12 तरह के होते हैं, बाकी तो बहुत बनते हैं काल सर्प योग, लेकिन जो मेन होते हैं, जो जातक को ज़्यादा नुकसान करते हैं भाव के हिसाब से, राशि के हिसाब से, वो ज़्यादातर 12 ही होते हैं। वो मैं आपको 12 काल सर्प योग के बारे में पीछे जानकारी दे चुका हूँ। आज मैं जो आपको जानकारी देने जा रहा हूँ अभी आपको मैं ये बताऊँगा कि काल सर्प योग का क्या हमें उपाय करना चाहिए। बहुत से तांत्रिक, बहुत से पंडित, बहुत से जोशी पता नहीं क्या क्या उपाय बताते हैं। मैं आपको सटीक और बिल्कुल साधारण उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको उनसे फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा। अगर आप पूरे विश्वास के साथ, पूरी आस्था के साथ उनको करते हैं, आपको किसी तरह का उसके अंदर कोई नुकसान नहीं है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपको उसका लाभ ही लाभ होगा। मित्रों, योग जो होते हैं वो कुछ और भी योग होते हैं जो राहु केतु से बनते हैं। काल सर्प योग मैं आपको बता चुका हूँ, उसके अलावा भी कुछ योग होते हैं। जैसे पहला योग होता है चांडाल योग। चांडाल योग का मतलब ये होता है कि राहु और गुरु अगर एक ही भाव में बैठे हों तो वहाँ ये चांडाल योग बनता है। तो जो गजकेसरी योग होता है ये इसके अपोजिट होता है। गजकेसरी योग हमें फ़ायदा देता है और ये चांडाल योग हमारा नुकसान करता है, तो ये उसके अपोजिट होता है। और जो गजकेसरी योग है, गुरु और चंद्र के और चंद्रमा से गुरु केंद्र में है या गुरु से चंद्रमा केंद्र में है, तो ये गजकेसरी योग बनता है। और ये जो चांडाल योग है ये राहु के साथ गुरु की गति अगर कहीं भी हो तो ये चांडाल योग बनता है। दूसरा होता है ग्रहण योग। राहु अगर चंद्रमा के साथ बैठा हो या सूर्य के साथ बैठा हो, इनका संबंध बनाता हो, तो वहाँ पे जो है ये एक योग बनता है जिसको हम कहते हैं ग्रहण योग। तो ये जो है ना ग्रहण लगाता है सूर्य को, चंद्रमा को। तो सूर्य और चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर हमें जिस चीज़ के कारक हैं, जो चीज़ देने वाले होते हैं, वहाँ पे हमें उन चीज़ों में थोड़ा सा परेशानी होती है और वो जो सूर्य चंद्रमा से जो हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है, तो वहाँ ये ग्रहण योग बनता है। एक होता है मतलब इसमें केम द्रम होता है, केम द्रम योग। चंद्रमा या लगन से अगले और पिछले में कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा से या लगन से द्वादश में या द्वितीय भाव में अगर कोई ग्रह ना हो तो वहाँ केम द्रम योग बनता है। तो राजा के पुत्र को भी इस योग में भिक्षा मांगनी पड़ती है। प्राय इस योग का परिहार हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा पे या लगन पे किसी की ग्रह की दृष्टि होती है तो योग क्षीण हो जाता है। तो लेकिन अगर योग किसी कुंडली में बन रहा है तो अगर राजा का बेटा भी है तो उसको भी इसमें भीख मांगनी पड़ जाती है। अगला योग होता है अग्नि योग। राहु और मंगल अगर हमारी जन्म कुंडली में कहीं भी इनका योग बना हुआ एक साथ बैठे हुए हैं तो वहाँ पर अग्नि योग होता है। इसका एक नाम अंगारक योग भी है। तो जो ज्वालामुखी की तरह होता है कि ऐसे लगता है जैसे अभी फट जाएगा, अभी फट जाएगा, अभी फट जाएगा। तो ये जो योग हैं ये भी हमें नुकसान करते हैं। इसमें एक योग होता है जड़ता योग, जिसको हम कहते हैं मूर्खता योग। अगर बुध और राहु कहीं अगर इकट्ठे बैठे हुए हैं तो जातक जो है मंदबुद्धि होगा। बुध और राहु के प्रभाव से जातक मंदबुद्धि होता है, तो इसको हम जड़वत या मूर्खता योग भी कहते हैं।
एक होता है नंदी या धूर्त योग होता है, ये राहु और शनि से बनता है। राहु और शनि से जातक जो ना बहुत ज़्यादा चालाक मक्कार होता है। राहु शनि और दोनों एक जगह बैठे हुए हैं तो जातक जो है बहुत चालाक और मक्कार होगा, तो इसको हम धूर्त योग कहते हैं, धूर्त योग भी बनता है। अब आपको मित्रों मैं बताने वाला हूँ कि इन योगों का उपाय क्या है और इन योगों से हमें कैसे छुटकारा मिल सकता है। आप ध्यान देकर सुने और मेरे इस वीडियो को आप आखिर तक देखें कि मैं आपको राहु और केतु के द्वारा बनने वाले इन जो योग हैं काल सर्प योग, इनसे आपको कैसे बचा जा सकता है और किस तरीके से आपको इनसे लाभ होगा, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ। मेरे इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और सारे जितने भी उपाय बताऊँगा आप एक कागज़ लेकर उनको नोट कर लें। ये उपाय आपको कोई नहीं बताएगा। पहला उपाय है कि गुरु अगर केंद्र या त्रिकोण में हो, गुरु अगर केंद्र या त्रिकोण में हो तो इस योग का परिहार हो जाता है, राहु को काल सर्प योग बनता है। दूसरा है शुक्र 2 या 12वें में हो, शुक्र या तो द्वितीय भाव में हो या 12वें भाव में हो तो भी इस योग का परिहार हो जाता है। मंगल 10वें स्थान में हो तो इस योग का परिहार हो जाता है। लक्ष्मी योग बनता हो, मंगल और चंद्रमा के द्वारा जो लक्ष्मी योग बनता है, अगर वो लक्ष्मी योग बुध और शुक्र द्वारा बनता है तो वो जो अगर योग बन रहा है कुंडली में तो वहाँ भी इस योग का परिहार हो जाता है। इसके बाद पंच महापुरुष योग हों, जिस राहु से मंगल से बनने वाला, चंद्रमा से बनने वाला, सूर्य से बनने वाला, बृहस्पति से बनने वाला, बुध से बनने वाला, शनि से बनने वाला, जो पंच महायोग होते हैं जिसमें बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है और मंगल है, इनसे जो 5 महापुरुष योग बनते हैं, अगर कोई भी कुंडली में इन महापुरुष योगों में से एक भी है तो वहाँ इस योग का परिहार हो जाता है। राहु की स्थिति अच्छी हो तो इस योग का परिहार हो जाता है। राहु अपने कारक भाव में बैठा हो, राहु का कारक भाव 6वां है, अगर 6वें भाव में राहु बैठता है तो इस योग का काल सर्प योग का परिहार हो जाता है। राहु त्रिकोण या केंद्र में हो तो इस योग का परिहार हो जाता है। राहु शुभ ग्रह से दष्ट हो या शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ हो तो इस योग का परिहार हो जाता है। शिव जी की उपासना करें, नाग नागिन का जोड़ा पूजा करके जल प्रवाह करें, तब इस योग का परिहार हो जाता है। तांबे का नाग दान करें तो इस योग का परिहार हो जाता है। नारियल लेकर और उसके ऊपर मौली लपेटकर काले तेल का टीका लगाकर राहु मंत्र का जाप करके सिर से 3 बार उतार करके अगर आप जल प्रवाहित करेंगे 6 शनिवार तक तो इस योग का परिहार हो जाता है। शनिवार को कुत्ते और गौओं को, जो कौए होते हैं, कौआ और कुत्ता, इनको आप चपाती, दूध और गाय को रोटी तेल से छींटे लगा कर खिलाएं तो इस योग का परिहार हो जाता है। पत्नी के साथ अगर आप दोबारा विवाह करते हैं तो काल सर्प योग का परिहार हो जाता है। दरवाजे पर चांदी का स्वास्तिक लगाने से भी इस योग का परिहार हो जाता है। मोर पंख जो होता है उसको सुबह शाम उससे शिव जी की हवा करें तो इस योग का परिहार हो जाता है। गंगा जल को गौमूत्र का छिड़काव हर संक्रांति पर घर पे करें। महीने में एक संक्रांति आती है, साल में 12 संक्रांति होती हैं, हर संक्रांति पे गाय का जो गौमूत्र है उसको गंगा जल में मिला करके घर में आप उसे छिड़काव करते हैं तो इस योग का परिहार हो जाता है। और नवनाग देवता का पाठ करने से भी इस योग का परिहार हो जाता है। सोना, तांबा या चांदी का सर्पाकार अंगूठी, सोने, तांबी या चांदी की सर्पाकार अंगूठी अगर आप अनामिका के अंदर पहनते हैं, ये अनामिका उंगली है, इसके अंदर अगर आप पहनते हैं तो इससे जो काल सर्प योग है उसका परिहार हो जाता है। और भी आपको उपाय बता रहा हूँ मैं अभी, इससे किस किस चीज़ का परिहार होता है। किसी विद्वान वेद पाठी ब्राह्मण से विधि कराएं, इससे अवश्य लाभ होता है तथा पूर्व जन्म के दोष जो है वो मिट जाते हैं आपके। यदि पूर्व जन्म के दोष अति उग्र है तो यह विधि 2-3 बार जिंदगी में करानी चाहिए। दूसरा इसका उपाय और है, अगर किसी स्त्री की कुंडली इस योग से दूषित है तथा उसको संतति या संतान नहीं हो रही, उसका अभाव है, तो विधि नहीं करा सकती है, तो किसी जो बट, जिसको बड़ बोलते हैं, बड़ का जो पेड़ होता है, बट का जो पेड़ होता है, उसकी रोज़ 108 परिक्रमा करनी चाहिए। और 300 दिन में जब 28,000 प्रदक्षिणा पूरी हो जाएंगी तो दोष दूर होकर के स्वतः ही इसको संतान की प्राप्ति होगी। शिव की उपासना एवं निरंतर रुद्र सूक्त तो जो पाठ होता है रुद्राभिषेक सूक्त का,
कि आमंत्रित जल से स्नान करने पर योग शिथिल हो जाता है। संकल्प पूर्वक लघु रुद्र का पाठ करें या कराएं। किसी शिवलिंग में चढ़ाने योग्य तांबे का बड़ा सर्प लाएं। जो बड़ा तांबे का सर्प होता है शिवलिंग के ऊपर जो आता है, सर्प लेके आए उसको और उसे प्राण प्रतिष्ठा करके ब्रह्म मुहूर्त में जब कोई ना आपको देख रहा हो तो शिवालय पर छोड़ें। तथा चांदी से निर्मित एक सर्प सर्पणी का जोड़ा बहते हुए जल में आप छोड़ दें। इससे भी काल सर्पयोग की चमत्कारी ढंग से शांति होती है तथा जातक को लाभ होने लगता है। यह प्रयोग अनेक बार अनुभूत किया हुआ प्रयोग है। पलाश जो होता है, पलाश के जो फूल होते हैं, पलाश के जो फूल हैं उनको गौ के पेशाब गौमूत्र में कूट कर छाँव में सुखा लें। उसका चूर्ण बनाकर नित्य स्नान करने की बाल्टी में यह चूर्ण डालें। इस प्रकार 72 बुधवार मतलब 1.5 वर्ष तक आपको स्नान करने से काल सर्पयोग आपका नष्ट हो जाएगा। कुछ विद्वानों का मत है कि यदि 72,000 राहु के जाप या 1.25 लाख राहु के जाप ओम रांग राहवे नमः कराए जाए तो भी काल सर्पयोग का शांति हो जाती है। लेकिन जाप कराने का जो तरीका है वो ये है कि अगर आपने 72,000 कराए तो उसका दशांश भी करना पड़ेगा। करीब आपको 80,000 जाप करने पड़ेंगे। उसके बाद आप हवन करा दें तो शांति होगी। 1.25 लाख जाप करते हैं तो 1.25 लाख का दशांश मिला के करीब 1,40,000 जाप आप कराएंगे तो उसके बाद आपको उसका हवन कराना पड़ेगा, फिर आपको उसके लिए शांति मिलेगी। प्रत्येक बुधवार को काले कपड़े में उड़द या मूंग, साबुत उड़द या साबुत मूंग हरे वाली 1 मुट्ठी डालकर राहु का मंत्र जप कर किसी भिखमंगे को दे देना। दोबारा सुने, प्रत्येक बुधवार को काले कपड़े में उड़द या मूंग 1 मुट्ठी डालकर राहु का मंत्र का जाप करके किसी भिखमंगे को दे दें। यदि दान लेने वाला कोई नहीं मिले तो बहते पानी में उस अन्न को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार 72 बुधवार तक करते रहने से अवश्य ही आपको काल सर्प दोष से शांति मिलती है। अगला उपाय बताने जा रहे हैं आपको। काल सर्पयोग की विशिष्ट अंगूठी आती है और उसको आप प्राण प्रतिष्ठा करके बुधवार के दिन सूर्योदय के समय, और जो आपकी कनिष्ठिका उंगली है, जो सबसे छोटी चित की उंगली होती है, इस चित की उंगली में आपको ये धारण करनी चाहिए। जिस दिन धारण करें उस दिन राहु की सामग्री का आंशिक दान करना चाहिए। इससे भी चमत्कारी लाभ होता है। यह टोटका भी अनेक बार आजमाया हुआ टोटका है। आप करें तो आपको इससे आशातीत लाभ होगा। नाग पंचमी का आप व्रत करें और नव नाग स्तोत्र का पाठ करें तो उससे भी आपके काल सर्पयोग का परिहार हो जाता है। अगर जातक के शत्रु अधिक हैं, दुश्मन अधिक हैं और उसके काम में निरंतर उसको बाधा आती है तो जिस वैदिक मंत्र से जल में सर्प को छोड़ते हैं उसे नित्य 3 बार स्नान पूजा पाठ करने के बाद पढ़ें। भगवान शंकर की कृपा से उसके सारे दुश्मन शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। ये मंत्र अमोघ और अनुभूत है, पर इसका जो प्रयोग है वो अपने गुरु के आगे लेकर ही करना चाहिए। तो मित्रों, ये आपको मैंने कुछ उपाय बताए हैं। इसमें आपका पैसा कुछ लगना नहीं है, घरेलू उपाय मैंने आपको बताए हैं और इसको करने से आपको जो काल सर्पयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है उस काल सर्पयोग का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मित्रों, ये जो हमारा चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, आपको कैसा लगता है? हम जो वीडियो डालते हैं, जो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, वो आपको कैसे लगते हैं? तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को देखें और मुझे अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। और मैं आपको एक निवेदन और भी करना चाहता हूं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जो इष्ट मित्र हैं उनको ये शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी नई नई जानकारियों से हम अवगत करा सकें और वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो मित्रों, इसके साथ ही मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर कोई गलत योग बन रहा है, जन्म कुंडली कोई दूषित है, शापित है या उसमें और भी कोई परेशानी आपको आ रही है, किसी माँ बहन बेटी की संतान ना होती हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, बात कर सकता है और मुझे संपर्क कर सकता है। संपर्क के लिए मेरा वीडियो के नीचे मेरे फ़ोन नंबर भी है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप चाहें तो मुझे समय लेकर फ़ोन करके बात कर सकते हैं। आपको उचित परामर्श मिलेगा, आपका सटीक उसका विश्लेषण किया जाएगा और आपको किसी तरह की कोई भी मेरे से बात करने के बाद असुविधा नहीं होगी। आपको खुद लाभ होगा तो आप खुद कहेंगे जी पंडित जी ने हमारे साथ में बहुत अच्छा उपाय बताया तो हमें इसका लाभ हुआ। इसके साथ ही मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जय श्री राधे। आज का जो पाठ है ये
काल सर्पयोग का पाठ था, जिसमें मैंने 4 वीडियो बनाए हैं। पहला वीडियो काल सर्पयोग क्या होता है, दूसरा वीडियो काल सर्पयोग कितने प्रकार का होता है, तीसरा वीडियो काल सर्पयोग कितने प्रकार का होता है, और ये चौथा वीडियो जो मैंने बनाया है ये उपायों का वीडियो है कि इसका कैसे उपायों से परिहार किया जा सकता है। अब मैं आपको अगला वीडियो बताऊंगा कि काल सर्पयोग की पूजा कैसे करते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।